कि 7 दिन में बाइबल पर रखा हुआ, माफ करना, टेबल पे रखा हुआ बाइबल आपके दिमाग में चढ़ जाएगा। इन 7 दिन में आपके बीच 21 सेशंस, जिसको मैं कह चुका हूं कि 63 आवर्स का वक्त आप यहां पर मेरे साथ बिताओगे। 21 सेशंस एंड 63 आवर्स। 64 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है। ओके, मात्र 7 दिन में। तो जिसके चलते आपके बाइबल का नॉलेज बढ़ जाएगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके पवित्रता का लेवल बढ़ जाएगा। 2 ही चीज मैं चाहता हूं कि ये बाइबल कॉलेज से आप लोग हासिल करेंगे। एक, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। दूसरा, आपकी पवित्रता का लेवल बढ़ जाएगा। मैं जब 3 स्टूडेंट्स को सिखा रहा था, उनमें से कईयों ने कहा, अब खास करके 3rd बैच के, डैनियल भाई एक डर सा आ गया है मसीह को लेकर, आत्मिक डर जिसको कहते हैं ना, एक डर सा आ गया। मुझे लगता है कि जब मैं टैबरनैकल की टीचिंग दे रहा था और मैंने कहा था कि टोटल 3 जगह है, 3 डिपार्टमेंट्स है, 3 हिस्से हैं टैबरनैकल के। एक है प्लेस, दूसरा है होली प्लेस, और तीसरा है होली ऑफ होली प्लेस। एक है आंगन, एक है पवित्र स्थान, और एक है अति या परम पवित्र स्थान। एक व्यक्ति विश्वासी मसीह बनने के बावजूद भी इन 3 जगहों में से किसी एक पे रहता है। जो व्यक्ति आंगन में खड़ा है ना, वो पवित्र जीवन तो जिएगा, परमेश्वर से प्यार भी करेगा, परमेश्वर से डरेगा भी, और खुद को कहेगा कि मैं जीसस का फॉलोअर। लेकिन जो पवित्र स्थान में जब वो पहुंचेगा तो कहेगा, मैं जब आंगन में था ना, और अभी मैं जब पवित्र स्थान में हूं ना, परमेश्वर के प्रति प्रेम और पवित्रता का लेवल मुझे यहां ज्यादा पता चल रहा है। और जब वही व्यक्ति परम पवित्र स्थान में पहुंचेगा, वहां खड़ा होकर फिर वो कहेगा कि मेरे आंगन की पवित्रता परमेश्वर का भय, पवित्र स्थान में पवित्रता और परमेश्वर का भय, अति पवित्र स्थान का पवित्रता और भय, जमीन आसमान का फर्क है। मैं चाहता हूं कि हर मसीह भाई बहन, जब हम कहते हैं ना कि तुम संसारिक जीवन जी रहे हो, कहते कभी कभी तो चलता है, पिक्चर के गाने, थिएटर जाना कभी कभी तो चलता है, तो परम पवित्र स्थान में जब पहुंचोगे ना, वहां ये बात नहीं कर पाओगे। आज मसीह लोग आंगन में खड़े होकर टाइम पास का जीवन जरूर जी रहे, उनको मसीह थोड़ा ऐसा लगता है, अरे चलता वाला है, हल्के में ले रहे हैं आप। लेकिन जब आपका लेवल बढ़ेगा ना आगे बढ़ने का, तो जिसके चलते मैंने ये बात को डाली है कि आपका नॉलेज का लेवल बढ़ेगा, आपकी पवित्रता का लेवल बढ़ेगा, और ये मैं चाहता हूं ना। दोस्तों, ये जो चित्र आप अभी देख रहे हैं, पौधे से पेड़, जी हां, पौधे से पेड़, मैं चाहता हूं कि 7 दिन में एक मसीह सफर, आपका जो जीवन है ना, जिसको कहते हैं मसीह सफर, पौधे से पेड़ तक का आप ये तय करते हो। आप जब मसीह थे ना, जिस दिन बने थे ना, पौधे थे, बट उसको खुराक की जरूरत है, उसको पालन पोषण की जरूरत है, उसको वचन की जरूरत है, और जिसके चलते आप ये बातों को, पौधे से पेड़ वाला सफर तय कर पाओगे। इसको समझिएगा, पहले आपके बीच में रख रहा हूं। जानते हो, मैं कई हफ्तों से बात को कर रहा हूं, यीशु ने, यानी जीसस ने, पीटर ने, पॉल ने, सबने कहा था कि भेड़ियों का युग आएगा। और अभी अकॉर्डिंग टू 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 18, पहला यूहन्ना 2:18 के मुताबिक अब भी एक वो एंटी क्राइस्ट, जिसको कहते हैं दी एंटी क्राइस्ट, जिसको कहते हैं द फाइनल वाला, वो आएगा। लेकिन यूहन्ना कहता है वो जब आएगा तब आएगा, लेकिन आज भी बहुत से एंटी क्राइस्ट हैं, जगत में उठ खड़े हुए हैं। ऐसे टाइम पर जहां अनुग्रह का युग चल रहा है,
आत्माओं को बचाने का, शिष्य बनाने का, लोगों को शिक्षित करने का। दूसरी तरफ इनका युग चल रहा है, भेड़ियों का युग। जो एक प्रचारक होता है ना, जिसके चलते, मैं पिछले हफ्ते कह रहा था कि परमेश्वर को क्रिश्चियनों की कमी नहीं है, आज ईसाइयों की कमी नहीं है, परमेश्वर को सच्चे शिष्य की कमी है, जिसको कहते हैं ना ट्रू डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसकी कमी है आज। और इन सब में देखिए, अभी आपको पता है, एक छोटा सा कनेक्शन दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब हम अभी युद्ध की चर्चा सुन रहे, खास करके इजराइल का और लेबनान का, आप देख रहे हैं न्यूज़ में भयंकर युद्ध चल रहा है, ठीक है ना। तब पता चला कि लेबनान एक वक्त में मेजॉरिटी में क्रिश्चियन था। क्रिश्चियन से मेरा मतलब है वो चाहे जूइश हो या मैसानिक जूइश हो या फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी के हो। मैं सबको एक इसलिए कह रहा हूं क्रिश्चियंस, बिकॉज जो जीसस को मानते हैं, ओके, या आप अगर उसको रिलीजन के हिसाब से गिनना चाहो, आई डोंट माइंड। मैं बात कर रहा हूं बाइबल के हिसाब से भी। मेजॉरिटी में क्रिश्चियंस थे, लेकिन अब पता चला है कि वही जो मेजॉरिटी में लेबनान में क्रिश्चियन थे, वो माइनॉरिटीज हो गए और मेजॉरिटी में आ गए मुस्लिम्स। और एक वक्त जबकि इजराइल टोटल बाकी जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज है, उन सबको पता है कि इनका हिस्ट्री क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है। बाइबल बैकग्राउंड है साहब इनका, किसका? इजराइलियों का। आप अब्राहम से शुरू कर लीजिएगा और वहां से लेकर आज की तारीख तक इनकी जो गणना है, इनका जो इतिहास है, वो जूइश और मैसियानिक जूइश, ये दोनों साथ में चला है। ऐसा क्या हो गया कुछ इवन टर्की में भी, ओके, जहां पौलुस मिनिस्ट्री कर चुका है, जहां पे हाईएस्ट मेजॉरिटी में उस वक्त में क्रिश्चियन थे, ऐसा क्या हो गया कि ऐसे लोग जो एक वक्त में मसीह थे, उनकी जो पकड़ है उनके फेथ पर, बहुत ध्यान से सुनना होगा मेरे शब्द को, उनके फेथ पर जो उनकी पकड़ थी वो ढीली कैसे हो गई? प्रचारकों की वजह से। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना, प्रचारकों की वजह से। इसलिए जब वचन का बीज बोया जाता है ना, तो जीसस ने कहा है, उन्होंने कहा कि जब कोई प्रीचर प्रीच करता है, उसकी जो बीज है ना, वचन की जो बीज है ना, वो 4 तरह के जमीन पे गिरती है। एक है पथरीली जगह पे। आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि पथरीली जगह पे आप कोई फल पाओगे, नहीं अपेक्षा कर सकते, क्योंकि वहां पे जड़ ही नहीं पकड़ेगा। दूसरा, जमीन रोड के किनारे, सड़क के किनारे, आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि सड़क के किनारे उसको कोई भी पैर से दबा देगा, अपेक्षा नहीं कर सकते। या आकाश के पक्षी आके चुग ले, आप अपेक्षा नहीं कर सकते। सड़क के किनारे वाला बीज, प्रचार की बात कर रहा हूं, यीशु की वचन की बात कर रहा हूं। तीसरा, जमीन जो झाड़ियों में बोया गया। बड़ी जबरदस्त तरीके से बड़े होते हैं ये लोग, मैं ये हूं, मैं अलाना हूं, मैं फलाना हूं। लेकिन जैसे इनको पता चलता है संसार की चिंता, संसार का धोखा, पैसे का लालच और ना जाने क्या क्या, ये जो झाड़ियां बनकर इनको दबाना शुरू करती है और ये कट जाते हैं, क्योंकि ऐसी जमीन पर बोया गया है। चौथा, ऐसे प्रचारक जो ऐसा प्रचार करते हैं, अनुग्रह की भी बात करते हैं, सच्चाई की भी बात करते हैं। जहां बोलना है सत्य को, वहां बोलते हैं। यीशु के पहाड़ी उपदेश में 7वें अध्याय पर समाप्ति के दौर पे जहां सब कुछ बोल रहे थे, वचन 15, 16, 17, 18 पे ऐसी बात कर दी और उन्होंने कहा कि भेड़ियों का युग आएगा। यीशु जी, आप एक अच्छे धार्मिक गुरु हैं, बाहर के हिसाब से बात कर रहा हूं, बाइबल के हिसाब से वो गुरुओं का गुरु है, ठीक है ना। आप एक अच्छे गुरु हैं, आप एक अच्छे मास्टर हैं,
आप प्यार की बात करते हैं, तरस की बात करते हैं, माफी की बात करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, फिर आपका अचानक से मैसेज चेंज क्यों हो गया? आप अब भेड़ियों की बात कर रहे हैं, आप सावधान की बात कर रहे हैं, आप धोखे की बात कर रहे हैं, ऐसों से दूर रहो की बात करते हैं। फिर मत्ती 7:21 में कहते हैं मैं उनको नहीं पहचानता जिन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए। सेवकों की बात कर रहा, पास्टरों की, अपोस्तलों की बात कर रहा, आप उनको नहीं पहचानते, आप कहते हैं। तब पता चलता है कि जो एक अच्छा प्रचारक, सच्चा प्रचारक होता है, वो ऐसे होता है, अनुग्रह का भी प्रचार करता है, सत्य का भी प्रचार करता है। तो दोस्तों, आपके बीच मैं ये बातों को रखते हुए हम बाइबल की पूरी प्रचार करते, सच्चाई और अनुग्रह के साथ।